अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सर्दियों की सौगात फ़िश करी बनाने की रेसिपी लेके आई। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। यकीन करें, अगर आप मेरे तरीके से एक मरतबा फ़िश करी की ये रेसिपी बना लेते हैं, शोरबे वाली फ़िश, तो यकीन करें घर वाले बार बार फरमाइश करके बनवाया करेंगे आपसे। चले बनाना शुरू करते हैं फ़िश करी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। फ़िश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम फ़िश लिए है, मैंने रोहू फ़िश है, 1 kg वज़न में है। फ़िश आपकी अच्छे से वॉश होनी चाहिए। उसके बाद आपको इसको ड्राई कर लेना है अच्छे से, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, छन्नी में आपने रख देना है। चलिए स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर सबसे पहले ऐड करना है। 1/2 टीस्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है। साथ ही आपने इसमें बेसन बिल्कुल नहीं ऐड करना, हम इसमें आटा ऐड करें, गंदम का आटा आपने ऐड करना है 1 टीस्पून, और अच्छे से आपने कोट कर देना है चारों तरफ से। सारे पीसेस को अच्छे से कोट कर दें और 1 से 2 चुटकी आपने नमक ऐड कर देना है। नमक आपने ज़्यादा नहीं लगाना, चूँकि जब हमने फ़िश को परचेज़ किया तब ऑलरेडी जिससे फ़िश हमने बाय की थी उसने ऑलरेडी नमक और अजवाइन वगैरह लगा के हमने दी थी। जब हमने परचेज़ किया तो ऑलरेडी नमक लगा हुआ था। इससे ज़्यादा नमक इसमें लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 चुटकी आपने नमक ऐड करना है। और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। फ़िश को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। अगर हम इस तरह फ़िश को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई आपने करना है, दोनों तरफ से कलर देना है। तो अगर इस तरह थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे, फिर शोरबे वाली आप बनाएंगे तो उसमें स्मेल वगैरह नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट इस तरह ऐड कर देते हैं तो फ़िश में स्मेल वगैरह आती है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है, 1 अदद टमाटर लिया है, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली है। इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। ग्राइंडर में डाल के आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। चले बनाना शुरू करते हैं। फ़िश करी, शोरबे वाली फ़िश बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में पौना कप तेल ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून भरकर आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। थोड़ा सा फ्राई करना है, जैसे सूंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर इसमें प्यूरी आपने ऐड कर देनी है। जो टमाटर हमने लिया था, हरी मिर्चें और प्याज, उसकी हमने तकरीबन 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से प्यूरी बना ली थी, ग्राइंड कर लिया था। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून भरकर आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने कवर करके पकाना है। 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि ज़बरदस्त सा मसाला आपका रेडी हो जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो मसाले का जो कच्चा पाना है वो भी ख़त्म हो जाए। आपने ज़बरदस्ती भुनाई करनी है। भुनाई पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपका मसाला ज़बरदस्त सा बनेगा तभी आपकी फ़िश करी अच्छी बनेगी, शोरबे वाली फ़िश। देखिए फ़िश को हमने जो फ्राई कर लिया था, अब इस स्टेज पर आपने फ़िश ऐड कर देनी। जब आपके मसाले की ज़बरदस्ती भुनाई हो जाएगी, अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, फिर उसके बाद आपने फ़िश ऐड कर देनी है। देखिए हमने फ़िश ऐड कर दी है। फ़िश हमने तकरीबन वज़न में ये 1 kg ली थी। रोहू फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनती है। फ़िश हमने ऐड कर दी। अब ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबलस्पून भरकर आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा मिक्स करना है। चारों तरफ इस तरह आपने पलट देना है। तमाम पीसीस को 1 से 2 बार आप टर्न कर लीजिएगा मसाले के साथ। उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी को हमने पहले से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद ही अब आपने पानी ऐड, ठंडा पानी आपने नॉर्मल वाटर नहीं ऐड करना है। 1 से 1.5 कप आपने पानी ऐड करना है। जितना आपको शोरबा या ग्रेवी चाहिए करी बनाने के लिए, फ़िश करी, उतना ही आप पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए पानी हमने ऐड कर दिया है। 1 से 1.5 गिलास ऐड कर दें या 2 कप आप ऐड कर दें, जितने आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। आखिर में आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना। हमने तकरीबन इसको 10 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया, चूँकि फ़िश को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया। आखिर में आपने धनिया लाजमी ऐड करना, जिससे ज़बरदस्त सा लुक आएगा फ़िश करी का। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी
शोरबे वाली फ़िश हमारी तैयार है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। आप इसको सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, प्लेन राइस के साथ सर्व करें। और नमक जो आपने ऐड करना है उसमें बहुत ही एहतियात से ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसको परचेज़ करते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी नमक लगा होता है, इसलिए नमक जो है वो बहुत ही एहतियात से आप शामिल करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।